Hello, everyone. So, one of the biggest economic events that had happened in the 20th century was the Great Depression. Great Depression इतना बड़ा इवेंट था कि इसकी वजह से पूरी दुनिया इफेक्ट हुई थी. क्या हुआ था ग्रेट डिप्रेशन में, व्हाट हैड लेड टू द ग्रेट डिप्रेशन, और किस वजह से ये सारा का सारा हुआ था. लेट्स अनरावल दैट टुडे. ऑलराइट, सो ग्रेट डिप्रेशन बोला तो जाता है इकोनॉमिक क्राइसिस था, वो डिप्रेशन पीरियड और काफी बुरा टाइम था. बट जो समझने वाली बात ओवर हियर इज दैट ग्रेट डिप्रेशन से पहले का टाइम यूएस के लिए वाज द गोल्डन पीरियड फॉर द होल कंट्री. आपकी लेंडिंग बढ़ रही थी, वहां पे एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही थी, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही थी मार्केट के अंदर. फ्रैक्शनल रिजर्व जो है वो बैंक्स ने कम कर दिया था. फ्रैक्शनल रिजर्व क्या होता है? फ्रैक्शनल रिजर्व थोड़ा सा मैं डिटेल बता दूं उसके. फ्रैक्शनल रिजर्व बेसिकली वो रेशियो होता है जो बैंक्स को अपने पास रखना पड़ता है फॉर डिपॉजिट. सो फॉर एग्जांपल, अगर बैंक आपके 100 रुपए लेती है आज, तो उसमें से एट दैट टाइम 21% फ्रैक्शनल रिजर्व था. तो इसका मतलब 100 रुपए में से 21 रुपया वो अपने पास रखेगी. अगर कोई अर्जेंट विड्रॉल आ गया तो उसके लिए उसको देने के लिए, और बाकी 79 रुपीज जो है वो लोन्स की सूरत में वापस दे देगी मार्केट के अंदर. राइट, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को घर खरीदना है, व्हाटएवर. सो 79% इट वुड गिव बैक एज लोन्स इन ऑर्डर टू अर्न मनी. ऑब्वियसली इंटरेस्ट कमाएगी तो उस पर मनी अर्न करेगी, और 21% वो अपने पास रखेगी. ये फ्रैक्शनल रिजर्व जो है ये यूएस की बैंक्स ने कम कर दिया फ्रॉम 21% टू 10%. Now, the banks would keep only 10% of deposits. The other 90% they would give out as loans. तो अगर loans देगी तो इससे हो क्या रहा है? मनी सप्लाई बढ़ेगा मार्केट के अंदर, करेक्ट? सो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ गया, सो मच सो कि मनी सप्लाई इंक्रीज्ड बाय 6 folds, 6 times मनी सप्लाई आपका इंक्रीज हो गया मार्केट के अंदर. टोटल मनी सप्लाई जो इंक्रीज हुआ वो 61.8% से इंक्रीज हो गया, फ्रॉम 45.3 बिलियन टू 73.26 बिलियन इन द मार्केट. सो नाउ पीपल हैड मोर मनी. वो लोग लोन ज्यादा ले सकते थे मार्केट के अंदर. आप उनको टोस्टर्स खरीदने थे, उनको गाड़ियां खरीदनी थी, उनको वॉशिंग मशीन खरीदने थे, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही थी मार्केट के अंदर. राइट, सो उनको ये सब खरीदना था और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ानी थी, अच्छे घर खरीदने थे. सो बिकॉज एंड दे डिड ऑल ऑफ दिस, ये सारा का सारा हुआ. लोगों ने अपनी कंजम्पशन इंक्रीज की, लोगों ने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज की. इफ नॉट एनीवेयर, स्पेशली इट वाजंट हैपनिंग इन जर्मनी बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, बट दुनिया भर में और बाकी हो रहा था. यूएस में भी था, यूरोप में भी हो रहा था, हर जगह हो रहा था. राइट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बूम पीरियड चल रहा था उस टाइम पे. मिस्टर हेनरी फोर्ड, द फेमस मिस्टर हेनरी फोर्ड, उनने अपना टी मॉडल था उनका, उनने उसको इंस्टॉलमेंट्स पे देने शुरू कर दिया था, बिकॉज ऑफ विच कंजम्पशन इंक्रीज्ड, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली. और इसी तरीके से अगर आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हो तो लोगों ने ये भी सोचना शुरू किया कि यार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ रहा है, चलो ठीक है, बट हाउ अबाउट वी ऑल्सो इंक्रीज आवर चांसेस फॉर फ्यूचर पेमेंट्स, यानी हम बात के लिए भी कुछ सेविंग कर लें. अच्छा, यहां पर सेविंग्स भी इजी है. क्यों सेविंग्स इजी है? देयर इज समथिंग कॉल्ड द मार्जिनल कॉल. इससे होता क्या है कि आप वहां पर जो सेविंग्स का सबसे बड़ा जो वे था वो इन्वेस्टिंग था. तो आप इन्वेस्ट कर देते थे. सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जो था वो स्टॉक एक्सचेंज था. सो लोग क्या करते थे, लोग अपना मनी लेके स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर देता था. एंड दिस वाज अ गुड आइडिया कि इन्वेस्ट कर दिया आपने, आपको ज्यादा मनी उसके रिटर्न में मिलेगा. बट मार्जिन कॉल क्या करता था? यहां पर क्या होता था कि आपने अगर एक स्टॉक खरीदा फॉर एग्जाम्पल, तो 10% ऑफ द अमाउंट आपको पे करना है एज डाउन पेमेंट, बाकी 90% स्टॉक ब्रोकर आपको लोन देगा. यहां पर भी लोन चल रहा है. सो हर जगह लोन चल रहा था, हर जगह क्रेडिट मनी चल रहा था. पीपल वर इंक्रीजिंग देयर एग्रीगेट डिमांड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वर इंक्रीजिंग. बट व्हाट हैपेंड वाज, वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी इससे पहले, 1914 में आई थिंक खत्म हुई थी. राइट, सो जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से आपका क्रॉप्स का, फार्मिंग का आपका डिमांड बहुत बढ़ गया था.
बिकॉज ऑब्वियसली वॉर चल रही है, तो उसके लिए यू नीड क्रॉप्स. फार्मर्स ने अपनी सप्लाई बढ़ा दी थी, फार्मर्स ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया था, टेक्नोलॉजी ज्यादा ले ली थी, ट्रैक्टर्स आ गए थे उस टाइम पे, अब वो लोग कार्ड से नहीं करते थे वो लोग, तो वो सब ये लोगों ने इंक्रीज कर दिया था, राइट. सो जब वो लोगों ने ये सब इंक्रीज कर दिया था, वॉर तो खत्म हो गई, बट प्रॉब्लम ये कि सप्लाई तो उधर ही है, अब डिमांड नहीं हो रही है. वॉर के टाइम पे डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई भी थी, वो लोगों ने इंक्रीज कर दिया. बट नाउ द वॉर इज ओवर, डिमांड इज ओवर है, सप्लाई इज ओवर है, अब क्या करेंगे. सो जब ये होने शुरू हुआ तो ऑटोमेटिकली फार्मिंग क्रॉप्स की या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस डिक्रीज होने शुरू हो गए. जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्राइसेस डिक्रीज होने शुरू हो गई तो फार्मर्स क्या करेगा बेचारा, उसको तो कॉस्ट ऑफ लिविंग पूरा नहीं हो रहा. So they were having troubles, or they were facing troubles in even paying their bills. लेबर को बिल नहीं दे सक रहे, तो वो लेबर को पे नहीं दे सक रहे, या अपने बिल्स नहीं दे सक रहे, तो उनको उसके अंदर काफी ट्रबल आया. एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. उसके बाद एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि लेंडिंग इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट इंक्रीज हो रही है, एवरीथिंग इज फाइन. बैंक्स ने अपना लेंडिंग रेट जो है वो ऊपर कर दिया, यानी इंटरेस्ट रेट जो है वो लोगों ने ऊपर कर दिया. So जब लेंडिंग रेट ऊपर हो गया, इन ऑर्डर टू डिस्करेज टेकिंग क्रेडिट, राइट, तो डिस्करेजिंग क्रेडिट की वजह से वो लोगों ने अपना लेंडिंग रेट ऊपर कर दिया. सो ऑल ऑफ दिस एंड देन दिस स्पेक्यूलेशन इन द मार्केट इटसेल्फ कि यार ये तो सारा का सारा एक बबल बना हुआ है, अचानक से हम मनी लोन पे लेते हैं और उसी पर हम कमा के, और कैपिटल गेन जो भी होता है स्टॉक से उसको हम पे करके हम अपना मनी वापस से अपने पास कर लेते हैं. सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस देयर वाज अ स्पेकुलेशन कि अब ये एक बबल बना हुआ है, एक इल्यूजन है, और ये किसी भी वक्त फटेगा, और वो फटा. अ लॉट ऑफ बैंकर्स, मॉर्गन स्टैनले, चेस, सिटी बैंक, इनके जो मिस्टर चेस एंड सिटी ग्रुप के जो थे, ये आए बीच में और इनने कोशिश की स्टॉक एक्सचेंज को इंजेक्ट करने की मनी, और स्टॉक्स बाय करने की इनने कोशिश की कि ये इंजेक्ट करे मनी ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस रहे. बट लोगों का कॉन्फिडेंस टूटता गया. मार्केट स्टार्टेड कमिंग डाउन, सो मच सो दैट लोगों ने अपने घर बार बेच के डाउन पेमेंट्स पे की थी स्टॉक्स खरीदने के लिए. स्टॉक ब्रोकर्स ने अब वो मनी वापस मंगवाना शुरू किया इन्वेस्टर्स से, और बोला कि अब ये मनी हमको वापस से चाहिए. सो जब वो मनी वापस से मंगवाना शुरू किया तो लोगों के पास तो मनी नहीं था, लोगों ने तो खर्चा कर दिया है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा दिया अपना. सो नाउ व्हाट विल हैपन. This was the major reason because of which everyone started selling their stock. भाई अगर पैसे नहीं है डाउन पेमेंट पे करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, स्टॉक वापस देना पड़ेगा. वो लोगों ने स्टॉक वापस दे दिया, इतना वापस दिया कि सारे के सारे स्टॉक बेच रहे थे बट उनको खरीदने को कोई भी नहीं था मार्केट के अंदर. दिस वाज द स्टॉक बबल दैट केम. और जब ये फटा तो इसकी वजह से देयर वाज ग्रेट डिप्रेशन, एंड नॉट ओनली द यूएस बट ट्रेडिंग सबसे होती थी यूएस की, बिकॉज ऑफ विच this did not only happen in the US but it happened in the UK, the European Union, पूरे यूरोप के अंदर. तो ये सारी जगह पर ये प्रॉब्लम हुआ. And this is why there was Great Depression in the 1929s. So it was not just the stock market, it was other things as well. Thank you very much for watching the video. God bless.